नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है ईयरली प्रिडिक्शन 2021 यानी 2021 में मीन लग्न के जातकों, यानी कि मीन लग्न आपके पहले घर में 12 लिखा, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, कैसे आप मीन लग्न वाले अपने 2021 को प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है मीन लग्न यानी कि गुरु। गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। हालांकि लाभ स्थान के अंदर में आप देखा जाए तो गुरु मकर राशि के अंदर में डेबिलिटेड होते हैं, मतलब अपना इफेक्ट खराब दिखाते हैं। उससे ओपोजिट यानी कि आप देखा जाए तो आपके संतान हाउस में जो रहते हैं, यानी कि कर्क राशि के अंदर में अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं गुरु, तो वहां पे उसके ओपोजिट सप्तम स्थान में वो खराब रिजल्ट लेके आते हैं। तो अभी जो है आपकी कुंडली में मतलब लाभ स्थान के अंदर में एक गुरु का नीच होना, साथ के साथ में शनि वहां बैठे हुए, शनि जो स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, वो गुरु और शनि की युक्ति साथ में हुई है वहां पे, जिसके कारण नीच भंग राजयोग आपके बना है मित्रों के स्थान पे। साथ ही साथ में प्लूटो जो है वो 4 जनवरी को आपके केंद्र से यानी कि धनु राशि से लाभ स्थान की तरफ मूवमेंट लेंगे, यानी कि वो अब पूरे साल 2021 में पूरे साल आपके लाभ स्थान में रहेंगे शनि के साथ में। साथ ही साथ में प्लूटो को अगर आप देखें तो यमराज माने जाते हैं, मतलब सबसे दूर हैं और बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। कई तरह के अगर आप देखा जाए तो लाभ स्थान आप प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस साल के अंदर में, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो कि अंडरवर्ल्ड टाइप एक्टिविटीज रहती है या जी जो समाज को नहीं स्वीकार्य होती, उनसे आप लाभ प्राप्त करने का इस मीन लग्न के अंदर के जातक इस बार प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरु भी साथ में है। गुरु भी धन के कारक होते हैं वो भी, और लाभ स्थान में धन से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो राहु पे रहेगी। राहु जो है वो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी शुक्र की राशि में। शुक्र आपके लिए अच्छे नहीं रहते, हालांकि शुक्र जो होते हैं काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में 12th हाउस में एक राजयोग बनाते हैं, परंतु शुक्र जो है मीन लग्न के लिए सही नहीं रहते। इसलिए ज्यादातर मीन लग्न के जातकों के लिए शादी जो होती है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल देखी नहीं गई है। और राहु वहां पे बैठे हुए हैं, तो राहु जो है 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो 3rd हाउस में राहुल आपको छोटी छोटी ट्रेवलिंग्स का इस साल फायदा देंगे। आप आसपास की सिटीज में ट्रेवल करेंगे और छोटा छोटा आपको फायदा करते हुए राहु आपको नजर आएंगे। और राहु तीसरे घर के अंदर में बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि उपचय स्थान है, तो वहां पे आपको बेनिफिट करते हुए दिखेंगे। और हो सकता है कि राहु इस बार आपको थोड़ा फायदा भी दे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी वहां पे रहेगी, जिसके कारण आपको देखेंगे तो छोटे भाई बहनों से भी आपको फायदा इस साल में हो सकता है। और भी अगर आप देखेंगे तो राहु की जो है वो पंचम दृष्टि आपके पार्टनरशिप में है, तो वहां से भी आपको बेनिफिट आप वहां से ले सकेंगे। और काफी समय से अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो वहां पार्टनरशिप के थ्रू जो पैसा है वो आप निकला सकते हैं 2021 में। और बहुत पुराना पैसा भी अगर आपका कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आप राहु की पराक्रम से यहाँ पे निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि राहु उस समय किसी की सुनेंगे नहीं। केतु जो है वो आपके देखा जाए तो भाग्य स्थान पे है, लॉन्ग जर्नी पे है, तो केतु थोड़ा भाग्य को आपको डाउन करते हुए दिखेंगे, परंतु भाग्य के स्थान में है और स्पिरिचुअल के लिए जाने जाते हैं, यानी आध्यात्मिकता की तरफ आपका ध्यान अगर रहेगा तो 2021 आपको बहुत बेनिफिट करेगा। हालांकि मीन लग्न के जातकों के लिए क्या है, मीन लग्न में शनि की राशि आती है मित्रों के घर में, तो थोड़ा सा इनको डाउन फेस देखना पड़ता है मित्र वगैरह के कारण, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दयालु होते हैं, तो दया के कारण इनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ जाता है, क्योंकि ओवर दया कर लेते हैं और जो चीज जैसी होती है उसको वैसा देख नहीं पाते समय पे। और उसका एक रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो नेपट्यून जो कि एक अनकॉन्शियस माइंड है, वो आपके बेड हाउस यानी कि आपके 12th हाउस में बैठे हुए जहां पे आप सोते हैं, तो आपको अपनी योग्यता के बारे में काफी समय से जो डाउट है वो नेपट्यून आपको क्रिएट करे हुए वो 2021 में भी रहेगा, कि जितनी आपकी योग्यता है उसको नेपट्यून जो है डाउन करे हुए हैं और एक अनकॉन्शियस माहौल आपके अंदर में बनाए हुए हैं। तो वो 2021 में भी वैसा ही रहेगा कि जितना आप करने में सामर्थ्यशाली हैं उतना आप अभी भी नहीं कर पाएंगे। और नेपट्यून जो है वो मीन राशि यानी कि आपके राशि के स्वामी भी कहलाते हैं, वो आपसे 12th हाउस में है, तो उसके कारण आप अनकॉन्शियसली अगर कोई
बाहर विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं कि जब तक नेपट्टून कुंभ राशि के अंदर में है। और बीच में जब नेपट्टून जो है वो 20 जून से लेके 1 दिसंबर तक रेट्रो होंगे, तब थोड़ा सा आपकी प्लानिंग के अंदर में विदेश की तरफ जाने में थोड़ा सा आपको नुकसान होगा। अदरवाइज बाकी आप उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। अनकॉन्शियसली जो काम किए जाते हैं नेपट्टून करता है थोड़ा सा मोक्ष के, मतलब नेपट्टून जो है वो मृत्यु को रिप्रेजेंट भी करता है और मोक्ष कारक से भी रिप्रेजेंटेशन रहता है, और उसको भी आपको ध्यान देना क्योंकि वो आपके 11th हाउस में अभी बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अनकॉन्शियस माइंड होना, ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीजों को भी, नशा अगर आप करते हैं या कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो उसके एडिक्शन से भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए क्योंकि वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। और इसमें देखा जाए तो जिस समय ग्रहण होगा सूर्य ग्रहण, तो वो सूर्य आपके वृश्चिक राशि के अंदर में आएगा, तो उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जो बेसिकली वृश्चिक 5th हाउस में मूवमेंट रहेगा सूर्य का मूवमेंट रहेगा 17 अगस्त को, तो उस समय भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत उस समय अपने लिए पड़ेगी। और साथ में जब वो आपके भाग्य स्थान पे आएगा यानी कि 16 नवंबर को, तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि 4 दिसंबर को भी सूर्य ग्रहण है, तो उस समय हो सकता है कि मन के अंदर में कुछ ऐसे विचार आए जो कि आपको पॉजिटिव की तरफ नहीं ले जाए। और प्लूटो जो है वो आपको इस बार ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, आप देखेंगे काम के रिगार्डिंग, क्योंकि वो काम त्रिकोण में है आपके। अगर आप पहला घर जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष 7th हाउस, फिर धर्म अर्थ काम, मतलब कि कामकाज से रिलेटेड सुपरलेटिव पावर में है, तो काम से रिलेटेड आपको जो बेनिफिट है वो प्लूटो लेके आ सकते हैं। और इस बार आपकी जो ताकत लगेगी वो इतनी तीक्ष्णता से लगेगी जिसके कारण आप अपने आप का डेवलपमेंट इस समय में देख पाएंगे। साथ के साथ में यूरेनस यानी कि हर्षल प्रजापति, तो आपका क्या है बहुत लिबरल है, तो आपको किसी भी चीज के अंदर में राय के अंदर में सबसे पूछ के आप करना पसंद करते हैं, और वैसा ही और परिवार जो है वो उसके घर में वो बैठे हुए हैं, तो वहां पे यूरेनस जो है, यूरेनस हालांकि जो है वो कुंभ राशि के स्वामी है, कुंभ राशि के स्वामी होने के कारण वो आपके 2nd हाउस में बैठे, यानी कि 12वें के स्वामी 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा परिवार की तरफ से आपको चिंता लेके आ सकते हैं क्योंकि वहां से आपको थोड़ा सा 2021 में थोड़ा भार महसूस होगा प्रजापति और के लिए, और वो बेसिक आपको 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में होगा क्योंकि वो ऑलरेडी रेट्रो है, और उसके बाद 20 अगस्त के बाद में, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत उसमें पड़ेगी। और अगर आप डिटेल में जाए तो देखेंगे कि आपके बुध जो है आपके मीन लग्न के जातकों के साथ में देखा गया है कि बुध की राशि ही इनके 7th हाउस में आती है, तो वाइफ की तरफ से थोड़ा सा इनको जो जितना एक्सपेक्टेशन रहता है वैसा नहीं ये पहुंच पाते क्योंकि शुक्र जो है जो इनकी वाइफ का कारक होता है वो इनको रिजल्ट नहीं देता। और अगर ये देखा जाए कि अगर स्त्री की जातक की कुंडली, तो मंगल भी जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के मतलब 8वीं राशि जहां पे केतु है, और फर्स्ट यानी कि यूरेनस है वहां पे 2nd हाउस यानी मारक राशि में यूरेनस बैठे हुए, हर्षल बैठे हुए, तो वो रिजल्ट इस साल कुछ पति पत्नी के बीच में थोड़े से विवाद यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, थोड़ा सा दूरी भी लेके आ सकते हैं। और साथ के साथ में देखा जाए तो वाइफ के परिवार के भाई बहनों से भी थोड़ी सी दूरी इसमें बन सकती है, पर छोटी छोटी ट्रैवलिंग आप करेंगे क्योंकि केतु वहां बैठे हैं, तो वाइफ का अगर 6th हुआ और या उससे 3rd हाउस जो है उनके छोटे भाई बहनों का हुआ, तो वहां पे केतु होने के कारण थोड़ा सा आपको जो है अगर स्पिरिचुअल डिस्कशन या फिर आध्यात्मिक डिस्कशन है तब तो ग्रोथ है वहां पे। अदरवाइज अगर कोई संसार से रिलेटेड या मेटेरियलिस्टिक बात वगैरह है तो वहां से वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपका इस तरह का पार्टनरशिप के अंदर में भी देखा जा रहा है। शनि जो है वो आपके लाभ स्थान के स्वामी भी है और व्यय स्थान के भी स्वामी भी है, तो वो अभी खुद की राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में धन का व्यय भी जो है वो भी हो सकता है, बट गुरु के रहने के कारण आपको उसका फायदा मिलेगा। और गुरु जो है वो 14 सितंबर को आपके
ट्वेल्थ हाउस में आ जाएंगे, तो ट्वेल्थ हाउस में आने पे हो सकता है कि आपका कुछ खर्चा हो और आध्यात्म की तरफ आपका खर्चा हो सकता है, वो देखने को मिल रहा है। किसी तरह के आप आयोजन करवाएं जो कि आध्यात्म से रिलेटेड हो, वैसा देखने को मीन लग्न के जातकों के लिए दिख रहा है। और शुक्र जो है, शुक्र जब आपके लग्न पे आएंगे तो शुक्र आपके लग्न में एक तो 17 मई को आएंगे, तो 17 मई को जब वो लग्न में आएंगे तो वो काफी आपको पैसा और अच्छा रिजल्ट्स लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हालांकि परंतु और साथ के साथ में जब वो 21 फरवरी को भी वहां रहेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रिजल्ट देंगे। कर्म स्थान के अंदर में शुक्र जो है वो थोड़ा सा आपके लिए मंद रहेंगे 4 जनवरी के बाद में, पर ओवरऑल ठीक आपके लिए गुरु का एस्पेक्ट वहां पर रहेगा, जिसके कारण आपको जो आपका मनी का फ्लो है, लाभ स्थान है, वो आप प्लान करते रहेंगे। ओवरऑल जो आपका साल रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु जो है वो आपके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और वो आपको संभाले हुए। गुरु की जो सप्तम दृष्टि संतान पे है, वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, साथ के साथ में पार्टनरशिप में भी दिख रही है, तो वो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बुध जो है जब वो बीच में वक्री होंगे, यानी कि बुध जो है मेनली जब कुंभ राशि में वक्री होंगे 30 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी परिवार से रिलेटेड। ओवरऑल अदरवाइज आपका जो समय है वो अच्छे से निकलता जाएगा। और अब इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो आपके लिए अच्छा समय है। हेल्थ पे आप इस समय ध्यान दे सकते हैं, गुरु 11वें स्थान में है आपके, तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। सिकनेस थोड़ी सी हो सकती है, दवाइयों का अगर आप ध्यान से लेते हैं और ट्रीटमेंट सही करवाते हैं तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। हालांकि नेपट्यून आपके 12वें स्थान में है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपका देखा जाए तो एजुकेशन में थोड़ा सा रुकावट आएगी जब बुध रेट्रो होंगे आपके 30 जनवरी से 21 फरवरी, 30 मई से 23 जून और 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक में समय भी दिया हुआ है, तो रात को 8 बजे तक, तो उस समय आपको थोड़ा सा फील होगा। घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो घर खरीदने की प्लानिंग आप 4-6 महीने बाद कर सकते हैं, जब मकर के अंदर में से कुंभ में मूवमेंट होगा 6 अप्रैल को, तो उस समय आपको घर की प्लानिंग आप कर सकते हैं। और गुरु की दृष्टि जो रहेगी वो आपके शुक्र मतलब अष्टम स्थान में रहेगी, तो बहुत परमानेंट आप कोई चीज का प्लान इस समय करते हुए दिख सकते हैं। ओवरसीज अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ओवरसीज आप जाने का प्लान कर सकते हैं। 6 अप्रैल के बाद में लग्नेश जो है आपका 12th हाउस में जाएगा, वहां नेपट्यून भी है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बाहर जाने का योग बना रहा है। खर्चे के योग भी बन रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी ध्यान देना पड़ेगा, परंतु ये योग आपके लिए बाहर अगर आप जाने का ट्राई कर रहे हैं तो इन 6 महीनों में आप अवश्य इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन से या कामकाज से रिलेटेड जॉब चेंज करने के बारे में देख रहे हैं तो जॉब चेंज करने से आपको फायदा होगा, क्योंकि धन बढ़ेगा। कर्म स्थान का स्वामी 2nd हाउस में आया है खुद के, तो वो आपको वो लाभ स्थान भी है और वो आपको बेनिफिट देकर जाएगा। पैसों से रिलेटेड अगर आप बात देख रहे हैं तो मनी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो आपको आपके लिए इस बार चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। गुरु जब 12वें जाएंगे तब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अदरवाइज लाभ स्थान में है वो आपको रिजल्ट अच्छा दे देंगे। मीन लग्न के जातकों के लिए देखा गया है कि इनकी कई बार 2 शादियां भी होती, तो उसके कारण आपको थोड़ा सा वो चीज संभल के रहनी है, क्योंकि बुध की राशि आपके 7th हाउस में आती है, तो पार्टनरशिप आप ड्यूल करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिल सकता है। एक चीज और है जो आप अपने आप को नेपट्यून के कारण अंडर एस्टिमेट देख रहे हैं, तो उसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल प्लानिंग वगैरह करें तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो है शनि रहने के कारण, शनि आपके 10th हाउस का रहने के कारण आप दूसरे की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, बट खुद के लिए वो कार्य में नहीं कर सकते, तो वो आपको देखना होगा। साथ के साथ में अगर आप मेडिकल से रिलेटेड हैं तो आपके 5म स्थान में सूर्य आपके 6th हाउस में 5th राशि यानी सिंह राशि है, तो मेडिकल से रिलेटेड इसका बहुत अच्छा यूज होता है। साथ में
शनि जो है वो आपके शनि की राशि आपके 12th हाउस में है, तो वो आपको ग्रोथ देगा। अगर आप मेडिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो मीन लग्न के जातकों के लिए वो बहुत बेनिफिट लेके आ सकता है, क्योंकि नेपट्यून भी जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड बात करता है, तो वो आपको ग्रोथ देता हुआ यहाँ पे मिलेगा। और देखा जाए तो नेपट्यून के कारण आपको ग्रोथ मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में मिली ही होगी काफी समय से। और साथ ही साथ में अगर और आगे देखा जाए तो अगर बिजनेस से रिलेटेड आप खोलने की सोच रहे हैं कि बिजनेस के लिए आपका कैसा रहेगा ये साल, तो बिजनेस आप इस साल में कर पाएंगे, आप प्लान कर सकते हैं, तो आपको उसमें लाभ होगा। थोड़ा बहुत आपको पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, बट पार्टनरशिप अगर तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी मत सोचिएगा, थोड़ा सा समय निकल जाने चाहिए, उसके बाद में आपको बेनिफिट होगा। ओवरऑल ये 2021 का मीन लग्न के जातकों के लिए रहेगा। और इसको आप मूवमेंट जो रहेगा, प्लूटो का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि वो आपके कर्म स्थान से आपके लाभ स्थान में आया है। तो कर्म स्थान में जो आप पीछे जा रहे थे 2008 के बाद में, वो थोड़ा सा चेंज होगा और वो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो कर्म स्थान में आप अपनी प्रोग्रेस होते हुए देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। और चंद्र ग्रहण का आप जरूर ध्यान दीजिएगा आपको 26 में, क्योंकि चंद्र ग्रहण आपके संतान को भी डिपेंड करता है। तो 26 में और 18 और 19 नवंबर को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि गुरु भी चंद्र की राशि में अच्छा रिजल्ट लेके आता है, तो चंद्र ग्रहण का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही ये मीन लग्न राशि जातकों के लिए यहीं पे इसको रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। इसमें कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और ज़्यादा प्रिसाइजली देखने के लिए, मंथली और वीकली प्रेडिक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आप अपनी प्लानिंग और भी अच्छी तरीके से इसमें कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।